अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इलस्ट्रेटर के वर्क फ्लो को फास्ट करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कुछ फीचर्स के कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाने होंगे। लेकिन मसला ये है कि इलस्ट्रेटर के ऐसे लातादाद ऑप्शंस हैं जिसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स नहीं मिलते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाना सिखाता हूँ जिससे आप अपने काम में निहायत तेज़ी ला सकेंगे। मैं हूँ हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। चलिए एडोबी इलस्ट्रेटर में होतेजन होते हैं और पोशीदा ऑप्शंस को आश्कार करते हैं। नंबर वन, स्प्लिट इनटू ग्रिड। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, खुसूसन ऑफसेट प्रिंटिंग या पैकेजिंग डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर के लिए। और इसी की मदद से हम मुख्तलिफ कॉलम और रोज़ भी बनाते हैं। तो इसका शॉर्टकट बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा एडिट में, और एडिट में यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसका शॉर्टकट कमांड है Alt Shift Control K। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt Shift Control K प्रेस कर लेंगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स का डायलॉग बॉक्स आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। और स्प्लिट इनटू ग्रिड की बात कर ले तो ये टूल नहीं है बल्कि मेनू कमांड्स है। तो यहाँ से मेनू कमांड्स सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर लिखते स्प्लिट इनटू ग्रिड। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इसका की असाइन की है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और ये की जो है मैं चेंज कर लेता हूँ, मसलन 6 या कोई और, तो ये वही हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं यही रखूंगा 8 और ओके कर लूंगा। तो अब अगर मैं अपना कोई भी रेक्टेंगल ले लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से 8 प्रेस करता हूँ तो ये स्प्लिट इनटू ग्रिड का कमांड बिल्कुल हमारे अपीयर हो जाएगा। और यहाँ से हम इसका स्प्लिट अपने रेक्टेंगल को कॉलम और रोज में डिवाइड कर सकेंगे। नंबर दो, लाइन। लाइन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप इसको कीबोर्ड से असाइन कर लो तो आपको मज़ीद आसानी रहेगी। लाइन को अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड का शॉर्टकट जो बनाया है वो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। ये अगरचा टूल बार में मौजूद है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो बर्क रफ्तारी में हमें एक कमांड की ज़रूरत होती है। सो मैंने यहाँ पर 5 नंबर दिया है। मैं अपने कीबोर्ड से 5 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लाइन हमारी अपीयर हो जाती है और ये लाइन हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। इसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको आना पड़ेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स में और इस बार आपने यहाँ पर मेन्यू कमांड के बजाय टूल सेलेक्ट करना है। टूल सेलेक्ट है और यहाँ पर टाइप कर लीजिए लाइन। लाइन सेगमेंट ये आ चुका है और यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट है ये भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये रेक्टेंगल सा जो है बॉक्स जो बना हुआ है ये आपके लिए सामने अपीयर हो जाएगा और इसमें आप अपने मर्जी का कोई भी नंबर असाइन कर ले तो यहाँ पर भी आपका शॉर्टकट बन जाएगा। नंबर 3 है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फोन में ही हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अगर इसका भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाते हैं तो काम में आपकी मजीद तेजी आ सकती है। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट कमांड बनाने के लिए भी हमें यहाँ पर आना पड़ेगा अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स में और यहाँ से इस दफ़ा भी टूल ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा रेक्टेंगल। ये रहा रेक्टेंगल आ चुका है और इस वक्त मैं यहाँ पर 6 टाइप कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। याद रखें कि ये जो हमारे जितने शॉर्टकट्स बन रहे हैं ये हमारा एच ई शॉर्टकट्स ए आई, ये हमारे इस सेट का नाम है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एच ई शॉर्टकट्स ए आई और इलस्ट्रेटर डिफॉल्ट। बिलफर्ज अगर आपने इलस्ट्रेटर का डिफॉल्ट यूज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें, लेकिन मैंने ये यूज नहीं करने तो मैं एच ई को ही सेलेक्ट कर दूंगा और इस दफा इसको 6 दे के ओके कर लूंगा और हमारा जो है इलिप्स टूल सेलेक्ट है। लेकिन अब अगर मैंने अपने कीबोर्ड से 6 प्रेस कर लिया तो वहां देख सकते हैं आप कि हमारे साथ रेक्टेंगल अपीयर हो चुका है। नंबर 6 शॉर्टकट कमांड जो मैंने यहाँ पर रखा है वो है इलिप्स टूल और इसका शॉर्टकट कमांड है 7। जी हाँ, मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही 7 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एलिप्स जो है वो अपीयर हो जाता है। नंबर 5 है अलाइनमेंट। और इलस्ट्रेटर में सबसे ज़्यादा आपको इस एक कमांड की ज़रूरत होती है। अगर ये आप
कीबोर्ड से करने लगो तो यकीन माने आपको काम में लुत्फ़ आने लगेगा। न सिर्फ़ ये कि आपको काम में मज़ा आने लगेगा, बल्कि आपके काम में बहुत तेज़ी भी इसकी मदद से आ सकती है। लेकिन अलाइन के शॉर्टकट्स असाइन करना थोड़ा-सा मुख्तलिफ ज़रूर है, और वो इसलिए कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, दोबारा से यहाँ पर मैं मेन्यू कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च कर लेता हूँ यहाँ अलाइन, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे साथ हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन बॉटम, यानी इस एक अलाइन सेट में हमारे साथ 6 कमांड है, और ये 6 के 6 हमने बहुत इजीली असाइन करनी है। मसलन हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट है तो इसको मैंने एल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है तो सी मैंने दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट है तो आर, वर्टिकल अलाइन टॉप है तो टी। याद रखें कि टी जो है बाय डिफॉल्ट टाइप टूल का शॉर्टकट है, लेकिन मैंने इस टाइप टूल का जो कमांड है वो चेंज किया है, वो शिफ्ट टी कर दिया है मैंने, क्योंकि टी यहाँ पर हमने वर्टिकल अलाइन टॉप को दिया हुआ है। इसी तरह वर्टिकल अलाइन सेंटर ई और वर्टिकल अलाइन बॉटम को मैंने बी दिया हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जब भी कोई काम करते हैं, मसलन ये कोई रेक्टेंगल है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो अब हमें मेन्यू से इसको सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सीधा तरीका है, मैं सिंपली सी प्रेस कर दूंगा तो ये जो है ना वर्टिकल सेंटर हो जाएगा, ई प्रेस कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा, टी प्रेस कर लूंगा तो टॉप पे चला जाएगा, बी प्रेस कर दूंगा तो बॉटम पे आ जाएगा, आर प्रेस करूंगा तो राइट पे चला जाएगा, एल प्रेस करूंगा तो लेफ्ट पे आ जाएगा। यकीन माने ये जो अलाइन का कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, और आपके काम में बहुत ज़्यादा स्पीड पर इससे फ़र्क पड़ने वाला है। नंबर 6 है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म भी बहुत पावरफुल कमांड है, और इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट हमें नहीं मिलता, तो आपको इसका भी शॉर्टकट बनाना चाहिए। और ट्रांसफॉर्म के कमांड की अगर बात कर ले तो ये भी हमें मेनू में मिलेगा, और यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर इसका जो कीबोर्ड कमांड है ये मैं 9 रख लेता हूँ और इसे ओके कर लूंगा। अब अगर मैं कोई भी शेप सेलेक्ट करके अगर मैं अपने कीबोर्ड से 9 प्रेस करूंगा तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट विंडो पैनल अपीयर हो जाएगा, और हम यहाँ बजाय इस मेन्यू में जाने के बराह रास्त अपने कीबोर्ड से इसको असाइन करने में कामयाब होते रहेंगे। नंबर 7 है शेडोज। जी हाँ, शेडोज का भी शॉर्टकट नहीं मिलता, इसका भी मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया है, और इसका फायदा यह है कि जब भी मैंने किसी टेक्स्ट या शेप में ड्रॉप शेडो देनी होती है तो मुझे बजाय इफेक्ट के स्टाइलाइज में और यहाँ आकर ड्रॉप शेडो में जाने के बजाय आप आगे देख सकते हो इसका मैंने 0 बटन असाइन किया है, तो मैं अपने कीबोर्ड से सिर्फ 0 प्रेस कर लेता हूँ और हमारी ड्रॉप शेडो लग जाती है। इसके लिए भी आपको शॉर्टकट कमांड के डायलॉग बॉक्स पे आना होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा मेन्यू में आपको ड्रॉप शेडो अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप 0 दे दे, मैंने 0 दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी का कोई भी बटन यहाँ पर असाइन कर सकते हो। नंबर 8 में है डॉक्यूमेंट कलर। डॉक्यूमेंट कलर हम जब अपना आर्ट बोर्ड बनाते हैं उस वक्त भी हम कलर प्रोफाइल मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन बसा औकात हमने आरजीबी कलर मोड सेलेक्ट किया होता है और हमें फिर स्विच करना होता है सीएमवाई के मोड में प्रिंटिंग प्रोफाइल के लिए। तो ऐसे में आप ऑप्शन के ड्रॉप मेन्यू में जाकर ये काम करते हो तो ये एक पेचीदा मरहला होता है। सो इसका भी मैंने एक कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया है, और ये शॉर्टकट भी मेरा बहुत हेल्प करता है। और वो ऐसे कि मेरे जब भी अपने इस डॉक्यूमेंट का कलर मोड चेंज करना हो तो मैं बजाय यहाँ फाइल में डॉक्यूमेंट कलर मोड में और यहाँ से इसका प्रोफाइल चेंज नहीं करता, बल्कि ये आप देखें आल कंट्रोल आर, आर का मतलब आरजीबी। इसी तरह CMYK के मैंने आल्ट कंट्रोल और सी मतलब CMYK। अब यहाँ पर आप देखें कि CMYK सेलेक्ट है, अगर मैंने अपने कीबोर्ड से आल्ट कंट्रोल आर प्रेस कर लिया तो ये देखिए हमारा कलर
चेंज हो गया, बजाय ऑप्शन में जाने के हमने ये काम कीबोर्ड से ही कर दिया। नंबर 9 में है जनाब रास्टराइज़। रास्टराइज़ आपको हैरानी हो सकती है कि वेक्टर एप्लीकेशन में आखिर रास्टराइज़ ऑप्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट बनाने की आखिर क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरा यकीन कर लें कि इस फीचर की हमें और ख़ुसूसन उस वक़्त जब हमने अपने एक ही फ़ाइल में मुख्तलिफ आर्टबोर्ड बनाए होते हैं और उसमें अगर कोई हेवी किस्म का काम हो चुका हो, तो हमारी फ़ाइल कुछ लैगी होने लगती है। उस फ़ाइल को लैगी होने से बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात रास्टराइज़ करते हैं ताकि हमारी फ़ाइल साथ-साथ हल्की-फुल्की रहे। तो यकीन माने ये भी बहुत काम का ऑप्शन है। अगर मैं इस शेप को सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ आ जाऊँ इफ़ेक्ट में, और इफ़ेक्ट में यहाँ पर है रास्टराइज़, और इसको क्लिक करता हूँ तब ये विंडो खुलेगी। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो मैंने बनाया है कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ देखिए आप रास्टराइज की विंडो ओपन हो चुकी है। और अब अगर मैं इसको रास्टराइज करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो ये फाइल है ये रास्टराइज हो चुकी है। और इसके लिए भी आपको आना पड़ेगा मेन्यू कमांड में, और यहाँ पर रास्टराइज सर्च करेंगे और यहाँ ये देखें शिफ्ट कंट्रोल आर, ये मैंने इसका शॉर्टकट कमांड असाइन किया है। नंबर 10 पे है जनाब ऑफसेट पाथ। जी हाँ, ऑफसेट पाथ का ऑप्शन हमें बिल्कुल सामने मिल भी जाता है, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारे शेप्स अगर सेलेक्ट किए हों, तब ये हमें इस प्रॉपर्टी बार में ऑफसेट पाथ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऐसे में आपको मेन्यू में जाना पड़ता है और मेन्यू में जाने से बचने के लिए इसका भी मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया है और ये भी बहुत लुत्फ़ है। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको कह दिया कि अगर मैं अपना कोई एक शेप जो है ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करता हूं तो ये हमें प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पर दिख रहा होता है, लेकिन अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर हमें ऑफसेट पाथ का ऑप्शन नहीं दिखता। तो मैं बस अपने कीबोर्ड से आल्ट पी प्रेस कर लेता हूँ और ऑफसेट पाथ यहाँ पर अपीयर हो जाता है। और चाहो फिर इसके जो है मैं ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ, मैं अंदर की जानिब इसको ले लेता हूँ। लो जी, हो चुका है। और इसके लिए भी आपको आना पड़ेगा मेनू में, और मेन्यू कमांड में आपको ऑफसेट जब आप टाइप करेंगे तो ऑफसेट पाथ ये आ चुका है आपके पास और दिख भी रहा है आल्ट पी। तो जनाब ये थी चंद शॉर्टकट्स जो मैंने बनाए थे, आप भी उसको बना लें। मुझे उम्मीद है कि इसके बनाने से आपके वर्क फ्लो में बहुत तेज़ी आ जाएगी और आप अपना काम तेज़ी और एतमाद के साथ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर मेरे ये वीडियोस आपको कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत कीमती वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।